छठी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की साइंस की यानी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 है और आज का मतलब 17 तारीख की। तो विद्युत के बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, आज हम उसके रिवीजन करेंगे। एक सार का मतलब है उसके बारे में बातें हैं और ठीक है। तो विद्युत किसे कहते हैं? आम भाषा में विद्युत को करंट कह देते हैं, बिजली कह देते हैं। तो पता है ना, विद्युत तो किसी तार में बहती है ना। तो तारों से बने रास्ते को हम परिपथ कहते हैं। तो किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। तो तारों में जो करंट बहता है उसको हम विद्युत कहते हैं, ठीक है, या बिजली कह देते हैं। तो बेटा हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, विद्युत ही बोलेंगे हमेशा। विद्युत परिपथ में कई अवयव होते हैं। तो विद्युत परिपथ मतलब हो गया तारों से बना रास्ता, और उसमें अवयव कौन से होते हैं? बल्ब होता है, स्विच होता है, ट्यूबलाइट होती है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लगाते हैं ना बिजली से चलने वाली, ये मतलब है। तो हर अवयव का एक चिन्ह होता है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया। अगर हमें तार दिखानी है ऐसे दिखाएंगे, स्विच ऑन दिखाना है ऐसे दिखाएंगे, बल्ब दिखाना है ऐसे दिखाएंगे, सेल दिखानी है ऐसे दिखाएंगे, स्विच ऑफ दिखाना है ऐसे दिखाएंगे, बैटरी दिखानी है ऐसे दिखाएंगे। आप सब बच्चों को पता है ना सेल और बैटरी में फ़र्क क्या होता है? सेल तो आप टॉर्च में भी डालते हो और घड़ी में भी डालते हो, है ना, लेकिन बैटरी कहाँ डालते हो? मोबाइल में, गाड़ी में भी लगी होती है ना बेटा। तो ये सारे चिन्ह आपको याद करने हैं, ठीक है। तो हम अब जानते हैं विद्युत सेल के बारे में। तो विद्युत सेल में एक रसायन भरा होता है। तो इसके बारे में क्या बता रहा है कि यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो उसको हम विद्युत सेल कहते हैं। तो विद्युत सेल तो एक टुकड़ा होता है, एक डिब्बा, बंद डिब्बा होता है, उसके अंदर रसायन भरे होते हैं। जैसे हम उसको तारों से जोड़ते हैं वो बिजली बन के, विद्युत बन के बहने लगता है। सभी विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं, जिसमें से एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। एक घटा लिखा होता है, एक जमा लिखा होता है, ठीक है बेटा। तो बैटरी किसे कहते हैं? दो सेलों का जोड़ जिसके एक सिरे पे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह दोनों होते हैं। ऐसी बल्ब के बारे में, बल्ब क्या करता है? लाइट ऑन करो तो बल्ब जलने लगता है, ऐसे बोलते हैं ना हम आम भाषा में। अरे बल्ब जलाइयो, ट्यूबलाइट जलाइयो, रोशनी जलाइयो, ऐसे बोल देते हैं ना हम। तो जो बल्ब है वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हाँ, जैसे उसके अंदर से बिजली बहती है वो चमकने लगता है और हमें रोशनी यानी प्रकाश दे देता है, यही मतलब। देखा होगा कि कई बार स्विच ऑन करते हो बल्ब नहीं जलता, तो पापा कहते हैं बल्ब खराब हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया। फिर आप बल्ब को रोशनी की तरफ करके देखते हो तो अंदर उसकी जो तार होती है गोल 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 गोल, वो टूटी हुई होती है। तो बेटा वो गोल गोल तार जो होती है ना, वो टंगस्टन धातु की बनी होती है, घुमावदार पतला तार। और इस बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है। अगर ऑक्सीजन गैस भरी होती है, हवा भरी होती है, तो आग लग जाती भाई, पता है। तो बेटा ये एक परिपथ बताया है, ये तार जुड़ी हुई है, तार में एक बल्ब लगा है, एक स्विच लगा है और एक सेल लगी है। क्योंकि ये रास्ता बंद है बिल्कुल तारों से, स्विच भी ऑन है, बल्ब इसलिए जल रहा है, तो इसका मतलब ये बंद परिपथ है। जैसे हम स्विच खोल देंगे रास्ता टूट जाएगा, विद्युत विद्युत नहीं बहेगी तो बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है बेटा। तब हम इसको कहते हैं खुला परिपथ। तो अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा का अर्थ क्या है। विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा तार में से प्रवाह होती है, सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बहती है? धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे तक। तो विद्युत परिपथ क्या? दो टर्मिनल के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दिखाता है। तो विद्युत परिपथ का मतलब है जमा और घटा का जो निशान होता है सेल के, उसको तार से जोड़ा हुआ होता है, तो उस रास्ते को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत स्विच क्या हुआ? एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को तोड़ या जोड़ सकती है। तो विद्युत स्विच से क्या होता है, अगर ऑन कर देते हैं तो बिजली बहने लगती है, विद्युत बहने लगती है, बल्ब जल जाता है। जब ऑफ करते हैं तो बिजली बहना बंद हो जाती है, विद्युत बहना बंद हो जाती है और बल्ब बुझ जाता है, ठीक है बेटा। विद्युत चालक किसे कहेंगे? वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को बहने देते हैं। चांदी हो गया, सोना, तांबा, स्टील, समुद्र का पानी, ये सब विद्युत चालक पदार्थ हैं। तो विद्युत रोधक क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। रबड़ है, प्लास्टिक है, तेल है, हीरा है, सूखी लकड़ी है। अब सूखी लकड़ी क्यों कहा? अगर ये गीली लकड़ी लिख देते या खारी लकड़ी लिख देते तो गलत हो जाता है। गीली लकड़ी विद्युत की चालक होती है, अपने अंदर से विद्युत को जाने देती है, बेटा ध्यान रखना इस बात का। अब फ्यूज़ क्या होता है? तो बेटा इसको ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट की तार आती है ना बिजली की आपके घरों में, बाहर खंबे से,
तो फिर आपके घर में एक मीटर लगा होता है, तो बाहर की सरकारी विस्तार और आपके मीटर के बीच में एक ऐसे चौकोर सा एक डिब्बी लगी होती है, और उसके अंदर एस आकार का जो ये और उसके अंदर एस आकार का जो होता है एक तार लगा होता है, उसको हम फ्यूज़ कहते हैं। ये फ्यूज़ का क्या काम है, बाहर से जो बिजली आती है और आपके घर में जो बिजली जाती है, अगर ज़्यादा विद्युत आ जाएगी तो ये फ्यूज़ पिघल जाएगा और आपका घर बच जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा बिजली आ गई और फ्यूज़ नहीं पिघला तो घर में भी आग लग जाएगी, ये मतलब है। तो फ्यूज़ के बारे में ऐसे याद करना है कि जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज़ से होकर गुजरता है तो ये जल के टूट जाता है। अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में आने से रोकता है। इसलिए अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। बेटा अगर आप फ्यूज़ नहीं लगाओगे ना मीटर और सरकारी तार के बीच में, तो आपके घर में ज़्यादा बिजली आने से आग लग सकती है, ध्यान रखना। फ्यूज़ क्या होता है, एक पतले धातु के तार से बना होता है और ये अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। फ्यूज़ बल्ब का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि बल्ब के अंदर एक गोल 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 तार होती है, वो टूट जाती है तो हम कहते हैं बल्ब खराब हो गया, लेकिन विज्ञान की भाषा में कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो तंतु का खंडित होना, तंतु टूट जाता है और विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है, मतलब करंट बहना रह जाता है। तो जब फ्यूज जल जाएगा तो आगे करंट नहीं बहेगा ना, तो हमारा घर भी जलने से बचा रहेगा। सारे बच्चे वर्कशीट को आराम से पढ़ेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। कोविड-19 से बचने के लिए जब भी घर से बाहर जाएंगे मास्क लगा कर जाएं आप लोग, ठीक है। और सोशल डिस्टेंस यानी 2 गज की दूरी का पालन करें। घर आने पर हाथ मुंह पैर अच्छे से धोएं साबुन से, ठीक है बेटा।